प्रॉब्लम आपको समझ आनी चाहिए कि पानी का बुलबुला था, ठीक है। इस पार्टी की पीटीआई की जो ब्लफ है हमारे, उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है वो नालायक, नाअहल, निकम्मी पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है। पीटीआई को जो इतना बड़ा पैराशूट और बलून बना दी है, उसकी मार्केटिंग करी गवर्नमेंट। बंदे हैं 4, यहां कंटेनर, वहां कंटेनर, इधर रख दिया, उधर रख दिया, बंद कर दिया, कंटेनर ना रखते इस्लामाबाद में आने देते, मोबाइल बंद कर दिया, वहां पेशेंट्स मुश्किल में आ गए हैं, वहां एम्बुलेंसेस नहीं पहुंच रही। व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? डी चौक तक जाने दे पाकिस्तान तरीके से। देखिए मेरी बात सुने, देखिए गवर्नमेंट का काम होता है कि पिन मार के बलून में से हवा निकालना, स्टीम निकाल देना प्रेशर कुकर से, और उनको कहते हैं कि ये आपका जगह है, इधर आप प्रोटेस्ट करें। उन्होंने क्या करना है? उन्होंने जगह डिसाइड कर ली है। उन्होंने डी चौक आएंगे। मेरी बात सुने, रेप करना इलीगल है, कत्ल करना इलीगल है, डाका डालना इलीगल है, शराब पीना इलीगल है। कानून, पाकिस्तान का कानून कह रहा है ये सब इलीगल है। इसका मतलब है कि ये इसकी मुमानियत है, ठीक है। इसी तरह डी चौक पे आना ममनू है, कानून है इसके ऊपर। तो आप ये नहीं कहते कि आप इधर आ जाएंगे, आप मुसलमान हैं, आप भाई हैं, आप अंकल हैं, आप डैडी हैं, आप अबू हैं। आप कहते हैं कि ये जगह मैंने दी है। या पीटीआई करती क्या? 2 चीजें, या वो गालियां देती है या वो आग लगाती है। ये क्लैरिटी आपके होनी चाहिए। आग लगाने के लिए बंदे पूरे नहीं, पब्लिक है ही नहीं, ठीक है। गालियां देगी, देने दें। अगर उनके साथ 2500 नहीं, 25,000 नहीं, 2.5 लाख आदमी भी आ जाता है, वो डिफरेंस में एक क्वेश्चन दी जाए। अब करते क्या है कि ये जब बंद कर देते हैं ना, तो जिसको नहीं पता ना, वो बात करता है कि जी ओ जलसा था, वो प्रोटेस्ट पे आ रही थी पीटीआई, मोबाइल बंद हो गए। जो तंग हो रहे हैं, तंग हो रही है पूरी अवाम, ठीक है। रावलपिंडी को तो आपने मफलूज करके रख दिया ना। नहीं, पूरा पाकिस्तान ही हो गया ना, कनेक्शन बाहर से आप डिस्कनेक्ट हो गए, एम्बुलेंसेस फंस गई हैं, एयरलाइंस पे फ्लाइट नहीं आ रहे थे तो हुकूमत ऐसा रिएक्ट ना करती ना। हुकूमत को कौन समझाए कि भाई ये 25, 30, 50 साल पुरानी स्ट्रैटेजी है, बकवास स्ट्रैटेजी, नाहल नालायक स्ट्रैटेजी। आप मार्केटिंग कर रहे हो पीटीआई की। पीटीआई के अंदर एक गुब्बारा है, वो फट चुका है, एक पानी का बुलबुला है जिसको आप हाथ से। अच्छा, आप होते तो क्या करते? मैं कहता आपको कि सीधी सीधी आप ये जगह पे जाए, यहां आप प्रोटेस्ट करें, गालियां देनी आप दें, 2500, 25,000, वो कहते हैं 25 लाख आदमी ले जाए, 250 आदमी नहीं है पब्लिक में। पूरी दुनिया भी आप घूमे कर, पूरा इस्लामाबाद में घूम रहा हूं, मुझे कोई चीज नजर नहीं आ रही, ठीक है। लेकिन मुझे समुद्र के बाहर कंटेनर हर जगह वेल्ड कर दिया, लॉक कर दिया, बंद कर दिया, मोबाइल बंद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब इशू क्या है? आपको जगह देते, बोलते गालियां दो यहां। अगर तुम यहां आए, ये गैर कानूनी जगह है, यहां कानून ने मना कर दिया है, तुम अगर यहां आए तो डैडी अंकल नहीं तुम्हें लंबा करेंगे, फिर कानून हरकत में आएगा। खड़े हो अपनी चीज के ऊपर। अच्छा, यहाँ हुकूमत, अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? देखिए, एक हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू भी सुन रहे हैं कि अगर लोग आ जाते हैं, डी चौक की तरफ आ जाते हैं, वहां तक पहुंचने का मौका ही ना दिया जाए, उनको पहले ही रोक लिया जाए। तो इसका मतलब ये कि आपने एक कियोसिक पोजीशन क्रिएट कर दी है, हदली हलबली बजा दी है पूरे पाकिस्तान के अंदर, और मोबाइल बंद करके आपने सेंटर ऑफ डिस्कशन बना दी है। साइकोलॉजिकली तो कामयाब हो गए, तो इनकी मार्केटिंग गवर्नमेंट करे, ठीक है जी, अग्रीड। नंबर 1। नंबर 2, खान साहब की इशू क्या है? वो उनके 2 इशू है। एक, उनको पता है कि वो कानूनी तौर पर फंस गए, खत्म, इज स्टक, ट्रैप्ड, ठीक है, वो बाहर नहीं आ सकते। So you're saying कि ये कॉल आउट ऑफ डेस्परेशन थी, फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। दूसरी चीज क्या हुई कि SIFC के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तानियों की तकदीर बदलने के लिए अल्लाह ने रहम ये किया कि IPPs किसने नेगोशिएट किए? SIFC, फौज। कीमतें नीचे होंगी, बिजली की बिल, पेट्रोल नीचे और मजीद होगा, 9 सेंट की बिजली इंडस्ट्री को मिलेगी, एक्सपोर्ट और बढ़ेंगी। जब पेट्रोल कम होगा तो महंगाई कम होगी। IMF आपने फ्लॉप करने की कोशिश की पीटीआई ने, IMF पास हो गया, रेमिटेंसेस रिकॉर्ड पर हैं, स्टॉक एक्सचेंज रिकॉर्ड के ऊपर है, सूद नीचे आया हुआ है, डॉलर कटेल कर दिया है। पीडीएम की हुकूमत ने 335 में दिया था, उसको 270 पे खड़ा किया है, 72 पे जो भी है, 50-60 रुपए का वो फर्क है। लोन्स के ऊपर प्रेशर कम आ गया है। ये सब कुछ पटरी पे आ गया पाकिस्तान। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट द फेल्ड गवर्नमेंट कांट इवन डैम ब्लडी मार्केट। तो यही तो मसला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि इस गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस। भाई हमारी गवर्नमेंट को भी करते हैं। फौज का काम है जमहूरी गवर्नमेंट्स के साथ चलना। सो अगर एक साल तक सस्टेन नहीं, एक साल भी नहीं हुआ, अभी तो 6 महीने समथिंग हुए, अगर अभी तक सस्टेन नहीं कर सकी हुकूमत, तो 5 साल कैसे सस्टेन करेगी? मैंने आपको कहा, मैंने तो आपको जो सारी चीजें प्रेडिक्शंस इलेक्शन वाले दिन कर दी थी, इलेक्शन के बाद कर दी, वो स्टैंड करती हैं अभी भी? वो अभी भी स्टैंड करती हैं। 2-2.5 साल, ठीक है। उसका रीजन है कि इनको किसी की जरूरत नहीं है, इनको किसी की जरूरत नहीं, ना इनको नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की जरूरत है, ना इनको फौज की जरूरत है, ना इनको कोई तहरीक चलाने की किसी को जरूरत है, ना कोई।
ये लड़खड़ाते हैं, ठीक है, ये मार्केटिंग कैसे, इनका प्रॉब्लम क्या, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सीएम पंजाब की कॉपी कर लें, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड टू नो यार, किसी का इंटरेस्ट नहीं है कि आप ये कंपैरिजन बताया, आप इश्तियाल, आप मार्केटिंग पीटीआई करते हैं भाई, आप स्टॉर्म को देख के पीठ नहीं मोड़ते, आप बजरी के अंदर मुंह नहीं दे देते अपना उसकी तरह, कबूतर की तरह। प्रॉब्लम ये है कि जब आपकी सिचुएशन पाकिस्तान पटरी पे जैसे ही चढ़ता है वहां पीटीआई अटैक पे आती है, ठीक है, अटैक पे आती है, आप उसको अच्छा, सिंपल फॉर्मूला। ये आपने 3-4 दफा कहा कि पाकिस्तानियों की किस्मत बदलने लगी, we've heard it so many times कि पाकिस्तानियों की किस्मत बदलने लगी है, कि वो दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीते हैं। लोग नहीं रेडी ये बात अग्री करने को या समझने को या इसको एक्सेप्ट करने को कि पाकिस्तान की किस्मत बदलने लगी है। हुकूमत जो बैठी है वो सारा टाइम पीटीआई की बात कर रही है और आप कह रहे हैं इधर पाकिस्तान की किस्मत बदलने लगी। देखिए, मैं तो आपको इंडिकेटर्स की बात करूंगा, पेपर की बात करूंगा, आपका डॉलर नीचे, आप मानती है इसको, पेट्रोल सस्ता हुआ, मजीद सस्ता होगा, बिजली आईपीपी से बात होगी, रीनिगोशिएट हो गया, बिजली कम होगी, जब बिजली कम होगी, पेट्रोल कम होगा, महंगाई कम होगी, गरीब को 2 रोटी मिलेगी। क्रेडिट किसको दे? ठीक, SIFC। तो हुकूमत किधर है? हुकूमत पहले कहां थी? 35 साल से हुकूमतों ने क्या किया है? तो क्या होगा एक्सपायर्ड, शेल्फ्ड हो चुकी है। ये तो अंकल, डैडी, अबू, आप लोग प्लीज यूं ना करना, आप यूं ना करना, पुलिस ने रेड कर दिया, हमें नहीं पता, हम पता नहीं कौन चली गई पुलिस, इनविजिबल पुलिस थी, पर लग गए उसके आगे, IG को सस्पेंड कर दो, SSG को सस्पेंड कर दो। ये अच्छा, दूसरी तरफ हमारी अदालतों का भी रोल होना चाहिए, उनको इंटरवीन करना चाहिए। जिस तरह का इश्तिहाल दे रहा है KPK का CM, दे नीड टू इंटरवीन, वो उनकी बड़ी इंपॉर्टेंस, रेलेवेंस है, एंड ऑल द रिस्पेक्ट टू देम, उनको खड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर आप इलीगल काम के लिए बेल बिफोर अरेस्ट भी दे देंगे, ये चीज़ें दे देंगे, तो एक तासुर सियासतदान दे रहे हैं, PTI से तासुर दे रही है, हमारे साथ कोर्ट खड़ी है, गवर्नमेंट सियासतदान कह रही है हमारे साथ स्टैब्लिशमेंट खड़ी है, और दोनों मिलकर ये कह रहे हैं दोनों आमने सामने खड़े, विच इज नॉट द केस। प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम शाये वही करते हैं, हमें शर्म आती है, पॉपुलर सेंटिमेंट ये, क्योंकि फौज जवाब नहीं दे सकती, आप उनको गालियां दो, ठीक है, ये पोलराइज किया सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने, और PTI उसको 10 कदम आगे ले गई, पार्टियां सारी ये रखती थी, ठीक है। अब इशू क्या, हमारा इंट्रोडक्शन पब्लिकली क्या होना चाहिए, जिसमें वी शुड टेक प्राइड कि जी फौज ने कुर्बानियां दी, पुलिस ने कुर्बानियां दी, फौज की मदद गवर्नमेंट को मिली, उन्होंने बिजली कम कर दी, उन्होंने डॉलर कम कर दिया, उन्होंने पेट्रोल कम कर दिया, उन्होंने रोटी सस्ती कर दी, उन्होंने स्मगलिंग बंद कर दी, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब तक आप लोगों को बताएंगे नहीं, लोगों को ये पता चल जाए कि इस सब चीजों के पीछे फौज मेरा है, सवाल ठीक है, ये है, पब्लिक सर पे बिठाती है सब चीजों को ये काम करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए फैसल वाडा साहब। वो तब होगा, प्लीज अंडरस्टैंड, आपका तजुर्बा मुझसे ज्यादा है, कि यहाँ आप मुझे पैसे देंगे मैं कमीज उतार दूंगा, आप मुझे बहुत पैसे देंगे मैं अपने कपड़े उतार खड़ा हो जाऊंगा। सियासतदान बिकाऊ है, इंटरेस्ट बेस्ड है, ये KPK का पैदा जो है, जाएगी अगर CM जो अगर उनको गो अहेड मिले, PTI भी बिक जाए, आप कह रहे हैं सियासतदान बिकाऊ है, दैट मींस अक्रॉस द बोर्ड। आप बाय एंड लार्ज, मैं अपनी भी बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं बाय एंड लार्ज, मेरा तो बैकग्राउंड अभी तक मेरे को 35 साल से नहीं आया, मेरा तो मैंने किसी से ना कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया, ना मेरा कोई बाप दादा किसी नौकरी पे सरकारी या कोई पॉलिटिक्स में। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि देखिए, आप जिसका ड्यू क्रेडिट बनता है आप उसको दें, लेकिन आप देखिए डिजायर और डिजर्विंग, या हम चुन के निकम्मा आदमी राइट जॉब के लिए रॉन्ग आदमी ढूंढ के लगाते हैं। पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री है, बिकॉज वो बातें बड़ी दैट आई एग्री विद अनफॉर्चुनेटली शायद अगर काबिल लोग लगे होते तो ये वाली सिचुएशन ना होती।